थार का लाल कृपाल सिंह। थार रेगिस्तान, धूप और रेत का राज्य। यहाँ एक छोटे से गांव में रहते थे कृपाल सिंह, झुर्रियों वाले चेहरे और समझदार आंखों वाले एक बुजुर्ग। कृपाल सिंह रेगिस्तान के बेटे थे। रेत उनके खून में दौड़ती थी। हर टीले, हर हवा के झोंके को वो जानते थे। कृपाल सिंह गरीब थे, दिल के अमीर, जेब के गरीब। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक जीप आकर रुकी। जीप से सरकारी ऑफिसर्स उतरे। उनके साथ वर्दी वाले लोग भी थे। ऑफिसर ने कृपाल सिंह को नमस्ते किया। हमें आपकी मदद चाहिए कृपाल जी। ऑफिसर ने बताया कि रेगिस्तान में एक अजीब सी घटना घटी है। उनकी टीम को एक मिस्टीरियस एरिया ढूंढना है। हमें एक गाइड चाहिए। रेगिस्तान को आपसे बेहतर कौन जानता है? कृपाल सिंह हिचकिचाए। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन उनके पास पैसे की सख्त जरूरत थी। उन्होंने हाँ कह दी। अगली सुबह कृपाल सिंह सरकारी टीम के साथ निकल पड़े। जीप रेत के टीलों पर उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। धूप तेज थी, हवा में रेत उड़ रही थी। कृपाल सिंह ने ध्यान से रेत के निशान देखे। पक्षियों की उड़ान, हवा की दिशा, सब कुछ उन्हें इशारा कर रहा था। वो जानते थे कि रेगिस्तान बातें करता है, सुनने वाले कानों की जरूरत होती है। कई घंटों की यात्रा के बाद नजारा बदल गया। ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे रेत ने सदियों से छुपा कर रखा हो। यहाँ हवा ठंडी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। यह जगह मैप पर नहीं है, एक ऑफिसर ने घबरा कर कहा। यहाँ कुछ अजीब है। कृपाल सिंह ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां याद आ रही थीं। क्या यह वही भूली हुई दुनिया थी? टीम आगे बढ़ी। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या यह हवा थी या कुछ और? ऑफिसर्स घबराने लगे। उनके इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे। कंपास घूम रहा था। रेडियो सिग्नल गायब हो गया था। हमें वापस जाना चाहिए, एक ऑफिसर ने कहा। यह जगह श्रापित है। लेकिन कृपाल सिंह ने ध्यान से सुना। उन्हें एक अलग आवाज सुनाई दे रही थी, एक बुलावा। और तभी उन्हें वो दिखाई दिया, एक कुआं, पुराने पत्थरों से बना हुआ, गोल और गहरा। इसके आसपास की रेत काली थी, जैसे जली हुई हो। कुएं से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। यह कृपाल सिंह को अपनी ओर खींच रही थी। यह क्या है? एक ऑफिसर ने पूछा। मुझे नहीं पता, कृपाल सिंह ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां आना था। उन्होंने कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और जीप रेत में धंसने लगी। बाहर निकलो! कृपाल सिंह चिल्लाए। सभी लोग जीप से कूदकर बाहर आ गए, पर देर हो चुकी थी। जीप रेत में समा चुकी थी। टीम फंस चुकी थी। उनका सारा सामान जीप के साथ चला गया था। खाना, पानी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब कुछ। अब हम क्या करेंगे? एक ऑफिसर ने घबराकर पूछा। कृपाल सिंह ने ऊपर देखा। सूरज ढल रहा था। रात होने वाली थी। और तभी हवा तेज होने लगी। रेत उड़कर बवंडर बनने लगी। एक भयानक रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। यह हमारी सजा है, एक ऑफिसर चिल्लाया। हमने कुदरत का गुस्सा भड़का दिया है। कृपाल सिंह जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई शेल्टर ढूंढना होगा। तूफान बहुत खतरनाक होता है, यह सब कुछ बर्बाद कर देता है। उन्होंने कुएं की ओर इशारा किया। यहां आओ, यह हमारा एकमात्र मौका है। टीम कुएं के चारों ओर जमा हो गई। तूफान उनके ऊपर गरज रहा था। रेत उड़ रही थी, हवा चीख रही थी, लेकिन कुएं के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान उसे छू भी नहीं सकता था। कृपाल सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने रेगिस्तान की फुसफुसाहट सुनी। यह कोई आम तूफान नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक संदेश। कुदरत उन्हें बता रही थी कि उसके राज का आदर करो, उसकी हद पार मत करो। उस रात कृपाल सिंह और टीम कुएं के पास ही रहे। सुबह होते होते तूफान थम गया। सूरज निकला और रेत चमकने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कृपाल सिंह जानते थे कि वो रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कुदरत की ताकत और उसके राज देखे थे, और वो यह संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे कि कुदरत की रक्षा करो, उसका सम्मान करो, वरना अंजाम बुरा होगा।